When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. They made $1 billion loss in their balance sheet that year. If you make 6,000 crore loss in 1 year, does that not smell of predatory pricing to any of you? Want to encourage online. We are in favor of online. We believe it should be business based on the law of the land in letter and spirit. Algorithm should not be used to force consumer preferences. The ratings that are given on these sites should be honest, and Consumer Affairs Ministry has already pulled up some organizations for manipulating those ratings. We want to ensure that misleading ads are not there. We are desirous that the FDI policy on e-commerce, which allows B2B in a marketplace model, is followed scrupulously by all foreign e-commerce companies, sticking to the law of the land. We want to ensure that our consumers get choice, business practices are honest and within the law of the land. अभी कल ही यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने अमेजोन को चेताया था, वार्निंग दी थी कि आप इंडिया में जो भी मल्टी डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो आप अपने जो बैलेंस शीट में आपने 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा के रखा है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, आप उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं ना। इसमें इंडिया को कोई प्राइड नहीं है। इंडिया में आप ये जो भी पैसे ला रहे हैं, जितने बिलियन डॉलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें इंडिया का कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि ये तो आप सिर्फ अपने लॉसेस की भरपाई करने के लिए कर रहे हैं। और दोबारा उसमें गोयल जी ने ये भी कहा था कि आपने अपनी बैलेंस शीट में 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया है, वो भी सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस या अकाउंट एक्सपेंसेस में। तो अगर आप 1,000 करोड़ रुपए अपने सीए को दे रहे हैं या अपने लॉयर्स को दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आप इस तरीके से अपने लीगल सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं कि आपको कोई फाइट ना दे पाए या आपके अगेंस्ट कोई केस ना चल पाए। आज दोबारा मिस्टर पीयूष गोयल ने एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इशू किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स को फुल सपोर्ट करती है और करती रहेगी। वो चाहती है कि ई कॉमर्स इंडिया में ग्रो हो, क्योंकि कल की स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों को ये लगने लगा था कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स जो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है इसको पसंद नहीं कर रही है। लेकिन आज जब दोबारा क्लैरिफिकेशन आया तो इसमें साफ कर दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स का जो बूम है उसको चाहती भी है और उसको सपोर्ट भी करती है। लेकिन यहां पे सारी ई कॉमर्स कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग अमेजोन को यह ध्यान रखना है कि आप हद में रह के काम करें, जो हमारे रूल्स हैं रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। भले ही आप अमेरिका की कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो, अगर आप इंडिया में आए हैं, यहां पे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस चला रहे हैं, तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में एफडीआई के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्गोरिथम मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। एल्गोरिथम को इस तरीके से अपडेट करिए, इस तरीके से मेंटेन करिए कि सारे सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल विजिबिलिटी मिले। एल्गोरिथम में जो गेम चल रहा है कि अपने ब्रांड्स को या एफिलिएटेड ब्रांड्स को प्रमोट कर लो, नॉर्मल सेलर्स को डिमोट कर लो, ये सब बंद हो जाना चाहिए। वो चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कोई अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो अब उनको इन सारी चीजों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा और एफडीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथ में मिस्टर पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि इंडिया में ई कॉमर्स बहुत तेजी से बूम कर रहा है, साथ ही साथ हमारा जो ई कॉमर्स है हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने ऑलरेडी डिजाइन कर दिए हैं,
कुछ अभी पेंडिंग में है। बाकी जो ई कॉमर्स का बूम है उस पर गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करेगी। हमने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं और बहुत सारे रूल्स आने भी वाले हैं। उसमें उन्होंने हाईलाइट भी किया कि हमने जो डायरेक्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अपना ही ब्रांड बना के सेल कर रहे थे उस पर बैन लगाया, उसको तत्काल बंद कर दिया गया। इसीलिए तो अमेजोन ने क्लाउडटेल और एपेरियो को बेच दिया इंडिपेंडेंट सेलर को। लेकिन गवर्नमेंट शायद ये बात भी जानती है कि ये कंपनीज बैकडोर से कुछ सेटिंग करके काम कर रही हैं, जिससे इंडिया का रूल्स ये वायलेट तो नहीं कर रही हैं, लेकिन ये फेयर कंपटीशन नहीं कर रही हैं। एक तरीके से डार्क प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रही हैं, जिससे जो हमारा फेयर कंपटीशन रूल है वो वायलेट होता है। इसीलिए गोयल जी ने ये आगाह किया है कि आप कुछ भी करें, इंडिया में अच्छा करें, ई कॉमर्स ग्रो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रूल्स के दायरे में रह के काम करना है और फेयर कंपटीशन रूल को फॉलो करना है और सारे सेलर्स को एल्गोरिथम में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। एल्गोरिथम में कोई भी मैनिपुलेशन या किसी सेलर्स को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी, किसी को विजिबिलिटी नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो अब ये सारा स्टेटमेंट आने के बाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनी अब सोचने पे मजबूर होगी कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सारी चीजें पहुंच रही हैं जो वो लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कराया जा सकता है। इसीलिए इनको अब रूल्स के दायरे में ही काम करना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल अगर ये सारी चीजें चलती ही रहीं तो आप खुद देखेंगे सेलर्स जो हैं वो खुद इतनी कंप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी। और रही बात फेयर कंपटीशन की या एल्गोरिथम में मैनिपुलेशन करने की, तो ये बात बिल्कुल नहीं छुपी है कि बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इंडिया में चल रहे हैं। उनमें से बहुत सारे बाहर के हैं, यूएस जैसे कंट्रीज के हैं, लेकिन वो रूल्स में या यूं कहें एल्गोरिथम में इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पॉलिसी के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे आम सेलर का शोषण हो रहा है। एक नॉर्मल सेलर पैसा कमाने को दूर, उसका अपना घर का भी डूब जाता है, वो लॉस में चला जाता है और इन कंपनीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।